वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी। एक फ़कीर और एक शहज़ादी का, और बादशाह कैसे जानवर बन गया। इस कहानी को मुकम्मल सुनने के लिए एंड तक आप लोग ज़रूर देख। नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत गांव था। गांव में एक बादशाह रहता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी करने की उम्र हो गई तो दूसरे शहर से राजाओं के रिश्ते लगे। वो अपनी लड़की की शादी करने के लिए दूसरे मुलाकात से मिलने भी लगा और कहने लगा कि मैं अपनी वो लड़कों से मुलाकात भी करता रहा। उसको कोई भी अपनी लड़की से पसंद नहीं आया। और एक दिन उस गांव में एक फ़कीर आया जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। वो कहने लगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर बादशाह को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपनी आदमियों से कहा कि उसकी गर्दन उड़ा दो। उसने जुर्रत कैसे की कि मेरी बेटी से वो शादी करे। फ़कीर को कैद कर लिया गया और उसे कैद खाने में डाल दिया गया। उस फ़कीर ने कहा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इसकी एक बड़ी वजह है। बादशाह कहने लगा, अब मैं एक ही बात नहीं सुनना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। कैद खाने में फ़कीर को कोड़े मारे जा रहे थे। शहजादी ने देखा और कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा सलूक करना अच्छी बात नहीं। बादशाह ने कहा, तुम बीच में ना पड़ो। राजकुमारी फ़कीरों की बहुत इज्जत करती थी। राजकुमारी बहुत ही नेक थी। उसने कहा, जो भी हो, मैं इस बात का पसंद नहीं करती कि एक मुल्क का राजा किसी तरीके से इस बूढ़े आदमी पर जुल्म करे। ये बादशाह कहा, मैं तुम्हारी बात को मान लूँगा, तुम यहाँ से जाओ। वो यहाँ से जा चुकी थी। शहजादी को ये नहीं पता कि वो उसकी शादी का पैगाम लेके आया था। राजकुमारी को जब उसके बारे में मालूम हुआ कि ये फ़कीर मेरे लिए शादी का हुआ तो वो अपने बाप के पास फिर आई। क्या इस फ़कीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इसके बारे में कुछ पता ना चले, क्योंकि वो बहुत ही ज़िद्दी है और वो जो फैसला करती है डंके के चोट पर करती है। जब बादशाह को पता चला कि उसको पता चल गया है तो बादशाह बहुत गुस्से से आकर कहा, मेरी एक बेटी है, मेरी एक लाडली बेटी है, उसके बारे में ये बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? बेटी बहुत ही समझदार थी। बाप के सामने उस टाइम पे बहुत खामोश रही। दिल में सोचा, अगर वो फ़कीर मुझसे शादी करने के लिए कह रहा है तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। उसी फ़कीर से मुलाकात के लिए कैद खाने में गई और कही कि आप मुझसे शादी क्यों करने के लिए कह रहे हैं? जब मुझसे शादी करोगी तो उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने शादी के लिए क्यों कहा। शहजादी ने कहा, ठीक है। मैं कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। आग की तरह लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी उस बूढ़े फ़कीर से शादी करने खुद मानी। बादशाह ने अपनी बेटी को लाख समझाया पर शहजादी ना मानी। आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि मेरी शादी, मेरी हर ख्वाहिशों को आपने पूरा किया। मामला जब शादी का आया है तो जब मुझे शादी करना है तो मैं उसी से करूँगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो इकलौती शहजादी थी कि वो एक फ़कीर के साथ उसकी शादी रचा दी। बादशाह बहुत ही परेशान रहता था कि वो कैसे अपनी शहजादी का शादी एक फ़कीर से कर दे। वो बोली, शादी करूँगी तो उसी से करूँगी। मैंने उनके आँखों में सच्चाई देखी है जो आज तक किसी के आँखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर आखिर बादशाह को मानना ही पड़ा। उसने खुद पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया कि हमारी बेटी की शादी है। ये शादी बहुत सादगी के साथ होगी, सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उस झोपड़ी में रहेगी जिसके साथ वो शादी की है। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि बादशाह नहीं चाहता था कि
उस लड़की की शादी उस फकीर से हो जिससे वो शादी करेगी। बादशाह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो अपनी मनमानी कर रही थी, इसीलिए बादशाह अपनी शहजादी को सज़ा देना चाहा। बादशाह कहा, अगर वो झोपड़ी में जाकर रहेगी, इससे ज़्यादा एक शहजादी के लिए क्या सज़ा हो सकती है। शहजादी जब महल का ऐशो आराम छोड़कर जाकर झोपड़ी में रहेगी, तब उसको असली सज़ा मिलेगी। मुल्क बादशाह का हुक्म लोगों के लिए बहुत ही अनोखा था, क्योंकि ज़्यादा हैरानगी इस वक्त हो रही थी कि शहजादी इस बात को मान गई। उसने कहा, ठीक है, मैं फ़कीर के साथ झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ। जब मैं शादी कर रही हूँ, जहाँ मेरा शोहर रहेगा वहीं मैं रहूँगी। ये एक अनोखी दास्तान थी जो किसी समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फ़कीर से क्यों शादी करना चाहती थी। बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म से वो फ़कीर साथ शहजादी चली गई। बादशाह के हुक्म पर शहजादी चली गई। बादशाह का फ़कीर की झोपड़ी एक दरख्त के नीचे थी। वो अपनी बीवी से कहने लगा, यही एक मेरा आशियाना है। तुमने बगैर जाने शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मलिका हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। मैं दिन भर भूखा रहता हूँ और रात को इबादत करता हूँ। कभी कहीं से मिल जाता है तो खा लेता हूँ, कहीं से अगर मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ, वरना भूखा रहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? शहजादी कहने लगी, अगर मैंने आपसे शादी किया है तो आप जिस हाल में रखेंगे मैं भी उसी हाल में रहूँगी। फ़कीर कहने लगा, मैंने तुमसे शादी की है, इससे दो बड़े राज हैं। फ़कीर ने पूछा, तुमने ऐसे शादी क्यों की? शहजादी ने कहा, मैंने अल्लाह के राह में दुआ किया था कि अगर कोई नेक दिलाएगा तो मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे वो सल्तनत का राजा हो या कोई भिखारी हो, उसी को मैं अपना शोहर कबूल करूंगी। उस दिन आपने हमारे लिए आए, हमने अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता हुआ देख रहे थे और मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हो गई। इसीलिए और मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज हैं। मैंने अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर इस रिश्ते को हाँ कर दी। फिर जो भी होगा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वो ऐसी सब्र करने वाली थी कि वो फ़कीर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश हुआ। दोनों दिन भर भूखे रहते और रात को खुदा का इबादत करते थे। फ़कीर कोई भी बिना मकसद के कोई काम नहीं करते थे। शहजादी अपना महल छोड़कर आई थी। शहजादी इस बात को समझ चुकी थी कि वो शाही महल छोड़कर इसके साथ आई। फ़कीरी ज़िंदगी जीकर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। वो उस भिखारी के साथ रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। वो भिखारी अपनी बीवी के पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था, उसके लिए हरदम दुआ करता था। एक दिन फ़कीर किसी काम के लिए जंगल में गए। वहाँ पर एक शहजादी फ़कीर जंगल में और एक आदमी मुलाकात करने के लिए शहजादी के पास आया। वो बादशाह की तरफ से भेजा हुआ एक नौकर था। आपके अब्बा जान आपको बहुत याद करते हैं और कहते हैं कि हमारी शहजादी खुश है या कि नहीं, और कहते हैं कि उस फ़कीर के साथ खुश है या नहीं। यह सुनकर शहजादी का दिल भर आया। फिर उस नौकर ने कहा कि हमारी शहजादी से कह देना, अगर वो महल आना चाहती है तो वापस आ जाए। अगर शहजादी मान जाती है तो हम उनको बुलवा लेंगे और ये रिश्ता भी ख़त्म कर देंगे। शहजादी ने कहा, लगता है उनको अभी तक हमें पहचाना नहीं। हम उनके साथ बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला के हुक्म पर मैं राज़ी हूँ। मेरे वो शोहर हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो शहजादी ने कहा, आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। नौकर जिद कर वो मोती को वहाँ रख कर चला गया। वो नौकर वहाँ जिद कर मोती को रख कर चला गया। वह फ़कीर अपने काम से वापस आए और वो मोती को सामने देखा तो पूछा, ये मोती कहाँ से आए? ये तुम्हें किसने दिया? उसने सारी कहानी सुना दिया। तो फ़कीर ने कहा, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं और अपने वालिद के पास जाना चाहती हैं तो मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा और मैं राज़ी हूँ। शहजादी कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मैं आपके साथ हूँ।
जहाँ तक बात है इस मोती को, तो इस मोती को मैं रखना नहीं चाहती। वो नौकर जबरदस्ती मेरे पास रख कर चला गया था। वो फकीर बोले, आपको इससे कोई लगाव नहीं। फकीर ने बोला, ये आपके अब्बा जान ने भेजा है। शहजादी ने बोला, मुझे हर एक उस चीज़ से लगाव है जो अल्लाह ने हमें अता किया है, वरना जो कुछ मिला है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यही कहने की देर थी कि वह मोती वहाँ से गायब हो गया। आपने अपनी बीवी को ये बात नहीं बताई थी कि वो सब क्या है। कहा कि आप बहुत नेक और बहुत पारस दिल हो, क्योंकि ये मोती जहाँ से आया था उसी जगह चला गया। एक सादा औरत अपनी शोहर के साथ बहुत ही प्यार से रहती। उम्र का इतना फर्क था तो भी उसको सुकून था। शहजादी हरदम शाही जगह देखा था और इस वक्त 2 खजूर पर गुजारा कर रही थी। ये बहुत ही बड़ी बात थी। कभी कभी तो खजूर भी खाने को नहीं मिलती। एक दिन वो फकीर इबादत कर रहे थे कि उनको किसी आने की आहट मिली। फकीर ने देखा तो एक बड़ा सा थाल एक आदमी सर पर लेकर चला आ रहा था। बादशाह सलामत अपनी बेटी के लिए ये रात का खाना भिजवाया है और कहा है कि मेरी बेटी से कहो अगर पानी पी के बस रहेगी तो वो मर जाएगी, और कहा है कि उसका शोहर खाने के देने के काबिल भी नहीं है। उससे कहना कि उसका बाप अभी जिंदा है। शहजादी कहने लगी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई हाजत नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगती हूँ। जाओ खाना लेकर वापस चले जाओ और जिसने ये खाना भेजा है उसी को ले जाकर दे दो। मुझे जो अल्लाह खिलाएंगे वही मैं खाऊंगी। मैंने अल्लाह के बारगाह में दुआ किया है। लेकिन नौकर मजबूर होकर थाल लेकर खड़ा रहा। शहजादी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। की बात की नाशुक्री नहीं हूँ। भिखारी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और आंख में आंसू आ गया। शहजादी को यह बात सुनकर फकीर के आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, ये तुझसे मांगती है, मेरी वजह से सब शुक्र से जिंदगी गुजार रही है, कभी तक उफ ना कहा, लेकिन तू मेरी बीवी के लिए आसमान से एक ऐसा फल उतार दे जो आज तक किसी ने ना देखा हो। फकीर की दुआ सुन ली गई और आसमान से चांदी की थाल की बादशाह का नौकर इस मंजर को देख रहा था कि वो अपने होश खो बैठा और अपने खाने की थाल को वापस ले जाकर महल में रख दिया। फकीर कहने लगा, तुम हमेशा कहती हो ना कि अल्लाह जब खिलाएंगे तभी खाऊंगी। ये लो, आसमान से ये खाना आया है, ये अल्लाह के तरफ से खाना है। शहजादी ने अपने शोहर के साथ मिल करके वो खाना खाया। शादी से लेकर अब तक उसने पेट भर खाना खाया था। उसने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब बादशाह देखा कि जादूगर जादू करने से मना कर रहा है तो बादशाह ने कहा कि ये जादूगर से कहा, अगर मेरे को मेरी बेटी को वापस लाना है तो ये जादू मैं खुद ही कर लेता हूँ। जादूगर से कहा, तुम ये अमल मुझे सिखा सकते हो? वो बोला, क्या आप नहीं जानते कि आपकी संतलत उलट जाएगी और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा? बादशाह ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बेटी वापस चाहिए। बादशाह के कहने पर उसको उसका वो अमल सिखाना शुरू कर दिया। वहाँ पर तो उसकी बेटी अल्लाह का नाम ले रही थी और अपनी शोहर का भर्म रख रही थी, 5 वक्त नमाज अदा कर रही थी और इस्लाम के बहुत करीब होती जा रही थी। जो सुकून उसे महल की गद्दों पे नहीं मिलता था, वो सुकून उसको झोपड़ी की चटाई में मिल रहा था, जहाँ उसका बाप इस्लाम से दूर होकर जादू टोने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको अल्लाह वाले फ़कीर को किसी भी हाल में हराना था और उसको किसी भी हाल में अपनी बेटी वापस लाना था। बादशाह ने जादूगर से पूरी तरीके से जादूगर सीख लिया और बादशाह ने जादूगर का लिबास पहन लिया। एक जगह बैठकर दायरा खींच लिया और मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में वो ऐसी ताकत मांग रहा था जो वो फ़कीर को मारने का कर रहा था। वो अल्लाह वाले फ़कीर तो जिस पाक परवरदिगार से दुआ मांग रहे थे, उसकी ताकत के आगे तो कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती थी। अल्लाह वाले फ़कीर समझ चुके थे कि मेरी जात पर कोई भी छेड़खानी कर रहा है और उनकी बीवी को कोई उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्लाह वाले किसी भी सूरत में ऐसा नहीं चाहते थे कि उन्होंने जो कुछ किया था इसी के लिए किया था। उन्होंने कुरान शरीफ खोली और तफ्तीश शुरू कर दी।
बादशाह बार बार उनकी तरफ मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन हर बार उसी की तरफ पलट कर जाता। बादशाह ने एक ऐसा खास मंत्र पढ़कर शुरू कर दिया। बादशाह ने के मंत्र के तरीके से वहां पर एक मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा शेर आ गया, जंगली शेर आ गया। बादशाह ने कहा, जाओ जंगल में एक बैठा है फकीर, उसको चीड़ फाड़ कर खा जाओ और मेरी बेटी को मेरे पास वापस ले आओ। बादशाह के हुक्म के मुताबिक वो शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया। यहाँ पर तो फकीर खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब वहाँ पर शेर पहुँचा तो खूबसूरत आवाज कुरान की तिलावत सुनकर वो शेर वहीं पर बैठ गया। जैसे जैसे वो अल्लाह का नाम लेता जा रहा था, वहाँ पर बादशाह की हालत खराब हो रही थी। जादूगर ने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई बात अटक गई तो आपके साथ ऐसा होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपको जानवर बना दिया जाएगा। फकीर ने उस शेर की तरफ देखा और फिर वो अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। शेर वो जो फकीर पर हमला करने के लिए आया था, वो वहाँ से गायब हो गया। अल्लाह वाले फकीर ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है। शहजादी ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया है? मैंने तुम्हारी बाप की शक्ल एक जानवर जैसी बना दी। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो मेरे पर जादू किया वो उसी पर पलट गया। शहजादी ने जब ये सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। कहने लगी, अबे हमें महल जाना चाहिए, देखना तो चाहिए कि वहाँ माजरा क्या है। वो अपने शोहर के साथ महल में पहुंची। वहां पर जाकर देखती है कि वहां बहुत शोरगुल हो रहा था। सब लोग कह रहे थे कि बादशाह को क्या हुआ, बादशाह को क्या हुआ, बादशाह का शक्ल जानवर जैसे कैसे हो गई। फकीर को दरबार से अंदर नहीं आने दिया था। वो कह रहा था कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, इसने मेरे बादशाह का ये हाल किया है। शहजादी ने कहा, मैं इस जगह की शहजादी हूँ, मुझे अंदर आने दो। वो अंदर आई, अपने बाप को इस हालत में देखा तो उसे आंसू आने लगे। वो अपना सर पीट रहा था और पूरा बदन तो जानवर जैसा था, सर तो बादशाही का था। बाप को ऐसी शक्ल देखकर चारों कतार रोने लगी। उसने कहा, आप ऐसा क्यों किए? जैसे भी थे मेरे बाप थे। अपनी बाप की शक्ल देखकर वो रोने लगी। आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे शोहर को क्यों मारना चाहा? मैं तुम्हारे शोहर को बहुत पहले से ही जानता था। तुम्हारी शोहर ने तुमसे शादी कर ली और शादी करने की वजह आज तक तुम्हें नहीं बताई। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैं किसी मुसलमान से तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी सल्तनत की शहजादी बनाना चाहता था जो गैर मुस्लिम था। मैं तुमसे उसकी शादी कर बहुत ही उसकी बड़ी सल्तनत थी। मैं तुमसे उसकी शादी कर वो सल्तनत अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि तुम दीन के बहुत ही करीब थे। मैं जानता था तुम बहुत नेक हो, इबादतगार हो, इसीलिए और तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा शोहर सच्चाई के राह पर चलने वाला हो। एक दिन मैं गैर मुस्लिम उसी मुल्क में जा रहा था कि रास्ते में उस फकीर को देखा और झोपड़ी के सामने वो बैठकर इबादत कर रहा था। मैंने उस फकीर से कहा कि ना जाने मेरी शहजादी किससे शादी करेगी। मैं किसी फकीर के साथ अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाऊंगा। मैं उसे किसी राजकुमार की बीवी बनाऊंगा। अगर वो गैर मुस्लिम है तो चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी भी फकीर से शादी नहीं करूंगा। फकीर बुलाया और बोला, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप अपनी बेटी का मुसलमान से ही शादी करोगे तो वो आपकी बेटी का इज्जत करेगा और ख्याल रखेगा, क्योंकि वो अल्लाह से डरने वाला होगा। उससे आपकी बेटी को भी मोहब्बत होगी। ये दौलत, ये शोहरत, ये सब यहीं रह जाएगा। जो कुछ होगा यहीं पर रह जाएगा। आपका दोस्त होगा जो अल्लाह की राह पर चलने वाला होगा। बस मुझको ये बात बहुत ही कड़वी लगी। मैंने कहा कि आखिर तू ऐसा बात कैसे कह सकता है? तू मुझे कौन होता है नसीहत देने वाला? मैं अपनी बेटी की शादी जहाँ मर्जी करूँ, ये मेरी मर्जी है। मैं उससे इतनी नफरत करने लगा कि मैं अपने सिपाहियों से बोलकर उसे कोड़े लगवाए। तुम तो ऐसे ही इस्लाम पर जान देने वाली थी। ये फकीर मेरे पीछे पीछे आकर महल में आ गया और तुमसे शादी करने के लिए कहने लगा।
तुम तो ऐसे ही इस्लाम पर चलने वाली थी। अब मैं तुमसे कैसे तुम 80 साल बुढ़े के साथ शादी कर ली। मैंने सोचा ये फकीर झोपड़ी में रहता है, तुम्हें ऐसा क्या कुछ दे पाएगा। मैंने सोचा कि तुम तो महल में रहने वाली शहजादी हो, चंद दिनों के बाद तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। पर तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहीं पर रहकर इबादत करना शुरू कर दिया। तुम उस झोपड़ी में भूखी रही पर वापस लौटकर महल नहीं आई। जब मैंने देखा कि तुम्हारे लिए आसमान से खाना उतर रहे हैं, तब मैंने तुम लोग पे जादू किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई। फिर बादशाह अल्लाह वाले फकीर से कहने लगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। उसकी बेटी को ये सब सुनकर उसको बड़ी दुख हुआ। आपने चाहा था कि मेरी शादी ना हो, लेकिन अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन मेरी शादी हो गई और मैं नसीब वाली हूँ कि मेरा शोहर मेरे लिए अल्लाह से डरता है, इबादत करने वाला है और अपनी बीवी को इज्जत देने वाला है और अल्लाह के दिन पर चलने वाला है। मैंने हमेशा चाहा था कि जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले, चाहे मेरा शोहर भी हो। मैं खुश हूँ कि मेरा शोहर अपनी बीवी का एहतराम करते हैं और इज्जत करते हैं। मैं खुद नसीब हूँ कि मैंने इनसे शादी की है। बेशक ये 80 साल के हैं तो क्या हुआ, मैं क्यों ऐसे राजकुमार को तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी संतलत हो, आखिर दिल उसका एकदम ही छोटा हो। देखते देखते ही मैं देखा तो उसका शोहर नौजवान शक्ल में बदला और देखकर शहजादी हैरान हो गई कि ये तो अल्लाह ने ही अता किया था। इसीलिए मुझे अल्लाह के करम पर बहुत ही ज़्यादा नाज है और घमंड है। जो भी शख्स अल्लाह पर यकीन करता है, उन सभी दोस्तों को हम यही कहेंगे, अल्लाह ताला जो करते हैं अल्लाह ही सही करते हैं और कोई भी सही नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों आप सभी से कह रहे हैं अल्लाह पर विश्वास और यकीन बनाए रखना। आमीन।